एक भक्त ने महर्षि से कहा, अक्टूबर में आश्रम छोड़ने के बाद श्री महर्षि की शांति पूरे 10 दिन तक मुझ पर छाई रही। हमेशा काम में मग्न रहने पर भी मैं एक विचित्र सी शांति में घिरा रहता, मानो मैं दोहरी चेतना में था। आधा जगा हुआ और आधा तंद्रा में मग्न था। इसके बाद ये धीरे धीरे ओझल होने लगी और पुरानी मूर्खताएं वापस आ गईं। काम इतना होने लगा कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता था। क्या मैं हूं का ध्यान, स्मरण और इसे अनुभव करने का प्रयत्न करना ही पर्याप्त है? महर्षि कहते हैं, जब मन सबल होगा तो ये अपने आप सशक्त और निरंतर हो जाएगा। बार बार अभ्यास करने से मन को शक्ति मिलती है और वो उस धारा को प्रवाहित रख पाता है। तब आप किसी काम में मग्न हो या ना हो, वो धारा निरंतर आपके भीतर प्रवाहित रहती है। ऐसा अक्सर होता था कि जब शिष्य को प्रयत्न के बावजूद अपने भीतर कोई अंतर ना दिखता तो उसे गुरु में विश्वास रखने को कहा जाता। हो सकता है कि उसे वो सुधार प्रत्यक्ष तौर पर ना दिखता हो और भीतर ही भीतर उसे मदद मिल रही हो। वे भक्तों के भीतर कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं लाते थे। बिना बुनियाद के आने वाले बदलावों को मिटने में भी देर नहीं लगती। कई बार जब शिष्य मायूस होकर कहता कि उसे अपने भीतर कोई बदलाव नहीं दिख रहा, तो ऐसी दशा में महर्षि दिलासा देते या पलटवार करते, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे भीतर सुधार नहीं हो रहा? और वे कहते कि शिष्य को नहीं बल्कि गुरु को प्रगति दिखाई देती है। शिष्य को केवल इतना करना होता है कि उसे जो काम सौंपा गया है वो उसे पूरे मन से करता रहे, भले ही जो ढांचा उसकी आंखों के आगे था उसे हटा ही क्यों ना दिया गया हो। मिस्टर इवांस वेंट्स तिब्बती योगा पर लिखने वाले जाने माने लेखकों में से थे। उन्होंने पूछा कि महर्षि शिष्यों को दीक्षित करते हैं? महर्षि ने सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह शांत भाव में बैठे रहे। तब एक भक्त ने महर्षि की ओर से उत्तर दिया कि महर्षि किसी को भी स्वयं से परे नहीं मानते, इसलिए वे किसी को अपना शिष्य नहीं कहते। उनकी कृपा सर्वव्यापी है और केवल अधिकारी व्यक्ति को मौन के माध्यम से मिलती है। भक्त पूछता है, महर्षि कहते हैं कि उनके कोई शिष्य नहीं है? महर्षि, जी। भक्त कहता है, वे कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है? महर्षि, जी। भक्त कहता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पिछले 3 वर्षों की मेहनत बेकार चली गई? क्या मुझे जाकर दीक्षा लेने के लिए किसी और गुरु को खोजना चाहिए? क्योंकि आप तो कहते हैं कि आप गुरु नहीं हैं। महर्षि, आपको क्या लगता है, आप इतनी दूर से इतने समय से आकर बैठे हैं, क्या ये अकारण रहा होगा? अगर गुरु को कहीं और खोजने जाने की जरूरत होती तो आप बहुत पहले चले जाते। गुरु या ज्ञानी अपने या दूसरों के बीच कोई अंतर नहीं देखता। उसके लिए सभी ज्ञानी हैं, सभी उसके साथ एक हैं। ऐसे में कोई ज्ञानी ये कैसे कह सकता है कि वो फला उसका शिष्य है? परंतु अज्ञानी एक को ही अनेक रूप में देखते हैं, उसे सब अपने से अलग दिखते हैं। इसलिए गुरु शिष्य के संबंध को सत्य रूप देना पड़ता है। उसके लिए दीक्षा के 3 माध्यम हैं, छूकर, देखकर और मौन भाव से।
भक्त कहता है, तो क्या महर्षि के शिष्य हैं? महर्षि, जैसा कि मैंने कहा, मेरे दृष्टिकोण से कोई शिष्य नहीं, परंतु शिष्य के नजरिए से गुरु की कृपा सागर के समान है। अगर वो एक प्याला लेकर आएगा तो प्याला भर पाएगा। ऐसे में सागर की कृपणता की शिकायत करने से क्या होगा? उसका पात्र जितना बड़ा होगा वो उतना ही प्यार ले सकेगा। ये सब पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है। भक्त कहता है, क्या महर्षि सत्य के साक्षात्कार करने में सहायक हो सकते हैं? महर्षि कहते हैं, मदद तो सदा आपके साथ है। भक्त कहता है, तब तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा मौजूद रहने वाली मदद को महसूस नहीं कर पाता। महर्षि, समर्पण करो और तुम पालोगे। भक्त कहता है, मैं तो सदा आपके चरणों में रहता हूं। क्या महर्षि ऐसा कोई उपदेश दे सकते हैं जिसका पालन किया जा सके? अन्यथा 600 मील की दूरी पर मैं मदद कैसे पा सकूंगा? महर्षि, सद्गुरु आपके भीतर है। भक्त कहता है, सद्गुरु अनिवार्य है ताकि मुझे इस तथ्य को समझने में सहायक हो सके। महर्षि फिर वही कहते हैं, सद्गुरु आपके भीतर है। भक्त, मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो दिखाई दें। महर्षि, साक्षात गुरु ही कह रहे हैं कि वे आपके भीतर हैं। भक्त, क्या सद्गुरु मेरे सिर पर हाथ रखकर आश्वस्त करेंगे कि मुझे उनकी सहायता मिलती रहेगी? तब मुझे ये दिलासा मिल जाएगा कि मेरे साथ किया गया वादा निभाया जाएगा। ऐसे मामलों में महर्षि मौन धारण करते या बात को मजाक में उड़ा देते। एक बार उन्होंने फिर ऐसा ही किया। महर्षि ने कहा, इसके बाद आप मुझसे कहेंगे कि सहायता के आश्वासन का बॉन्ड भरना होगा और फिर सहायता न मिलने पर आप मुझ पर मुकदमा कर देंगे। भक्त, ये कैसे जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति मेरा गुरु बनने के योग्य है? महर्षि, उनकी मौजूदगी में आपके मन की शांति और उनके लिए सम्मान के भाव से ही आप जान सकेंगे कि वे आपके गुरु हैं। भक्त, यदि ये पता चले कि वे सक्षम नहीं थे, ऐसे में अखंड विश्वास रखने वाले शिष्य का क्या होगा? महर्षि, हर इंसान का भाग्य उसके पुण्यों के अनुसार होगा, परंतु यदि गुरु ने उस परम पद को नहीं पाया तो क्या उसे ईश्वर या आत्मा का दूसरा रूप कह सकते हैं? एक तरह से कह सकते हैं। शिष्य स्वयं भी तो आत्मा है जो अज्ञान के कारण स्वयं को पहचान नहीं पा रहा। सारा बाहरी जगत उसके भीतर प्रवृत्ति और संभावनाओं को प्रकट करता है, और जो लोग उसके लिए गुरु का काम करते हैं उनके भीतर दिव्य मार्गदर्शन की संभावना होती है, भले ही वो पूरी तरह से जागरूक ना हो। एक और संभावना ये भी है कि महर्षि की ओर से निरंतर मार्गदर्शन मिलता है। ये भी याद रखना चाहिए, महर्षि ने कहा था
कि गुरु का देहधारी होना अनिवार्य नहीं है। कई बार वे कहते थे कि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। उनके भी कोई मानव गुरु नहीं थे। उन्होंने आत्मानुसंधान के माध्यम से आधुनिक जगत के लिए ऐसा पथ बनाया जिस पर बिना किसी बाहरी आकार के चला जा सकता था। आधुनिक मनुष्य को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने मौन, निराकार दीक्षा और भौतिक गुरु की अनुपस्थिति की संभावना को भी स्वीकारा। उनके जीवन काल में दीक्षा का काम दृष्टिपात और मौन से ही हुआ। वे अक्सर कहते थे कि सबसे सच्चा उपदेश और आध्यात्मिक निर्देश मौन से ही संभव है। वे कहते, कृपा का सबसे उच्चतम रूप मौन है। यही सबसे उच्चतम आध्यात्मिक निर्देश भी है। निर्देश के अन्य सभी साधन मौन से ही निकले हैं, इसलिए वे गौण हैं। मौन सबसे आदिम रूप है। यदि गुरु मौन में है तो साधक का मन भी स्वयं ही शुद्ध होगा। पी बैनर्जी ने महर्षि से पूछा कि जीवन मुक्ति अर्थात देह में रहते हुए ज्ञान प्राप्ति तथा विदेह मुक्ति अर्थात देह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति में क्या अंतर है? महर्षि ने कहा, कोई अंतर नहीं है। जो पूछते हैं उन्हें बताने के लिए कहा जाता है। देहधारी ज्ञानी जीवन मुक्त है और शरीर त्याग के बाद वो विदेह मुक्त हो जाता है। परंतु ये अंतर केवल देखने वाले के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। शरीर त्याग से पहले तथा बाद में उसकी अवस्था एक समान रहती है। हम ज्ञानी को भले ही किसी भी रूप में जाने, परंतु वो जानता है कि वो आत्मा एक परम सत्य जो भीतर है वही बाहर है और वो किसी भी आकार या आकृति में नहीं बंधा है। भागवत में कहा गया है, जिस तरह मदिरा के नशे में चूर व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि उसके शरीर का ऊपरी वस्त्र ओढ़ा हुआ है या खिसक गया है, उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी देह का भान नहीं होता और उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसकी देह रहे या वो उसका त्याग कर दे। महर्षि किसी तरह का कौतूहल नहीं दिखाते थे और ना ही ज्ञानी के विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते। परंतु जब उसने पूछा कि क्या ज्ञानी अपनी मृत्यु के बाद भी अपना काम करता रहता है, तो मैंने उन्हें कुछ स्थानों पर संक्षिप्त उत्तर देते सुना था। उन्होंने स्वयं भी इस बात की पुष्टि की थी, जिसे उनके शिष्यों ने अनुभव से जाना कि गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी अपने शिष्यों के लिए मार्गदर्शन का काम करता रहता है। डॉक्टर मसालावाला भोपाल के सेवानिवृत्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी थे, जो एक माह से आश्रम में थे और उन्होंने डॉक्टर के शिवा राव की अनुपस्थिति में आश्रम के अस्पताल का अस्थायी पदभार संभाला हुआ था। उन्होंने जब महर्षि से यह प्रश्न पूछा तो उन्हें उत्तर मिला। उन्होंने पूछा, आप कहते हैं ज्ञानी का प्रभाव मौन के माध्यम से भी भक्त को प्रभावित करता है। आप ये भी कहते हैं कि अगर महान व्यक्तियों और श्रेष्ठ आत्माओं का संपर्क हो तो अपनी सच्ची अवस्था का भान होने में समय नहीं लगता। महर्षि, हाँ, इनमें विरोधाभास कहाँ है? ज्ञानी, महान व्यक्ति या श्रेष्ठ आत्मा, क्या इन शब्दों में कोई अंतर है? तब मैंने उत्तर दिया, नहीं। भक्त ने कहा, क्या ज्ञानी के जाने के बाद भी ये संपर्क बना रहता है या केवल देह धारण करने तक होगा?
महर्षि ने कहा, गुरु केवल भौतिक रूप नहीं है, संपर्क उस भौतिक रूप के जाने के बाद भी बना रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि एक बार गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु कभी अपने शिष्य का त्याग नहीं करते। जिसने गुरु की कृपा का प्रसाद पा लिया वे सदा उसकी रक्षा करेंगे और उसका त्याग नहीं करेंगे। जिस तरह बाघ के पंजों में आया शिकार कभी बचकर नहीं जा पाता। जब वे देह त्याग रहे थे तो कुछ भक्तों ने शिकायत की कि वे उनका त्याग कर रहे थे और उनसे पूछा कि वे उनके मार्गदर्शन के बिना क्या करेंगे। उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, तुम शरीर को बहुत अधिक महत्व देते हो। भौतिक मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई गुरु मृत्यु से पहले मुक्त है तो वो मृत्यु के बाद भी मुक्त ही होगा। जो उसके पास आए और उसकी कृपा का प्रसाद पाया, उनके अलावा उन्हें भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा जो गुरु की मृत्यु के बाद उनसे जुड़ेंगे। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, परंतु मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहाँ जा सकता हूं? मैं तो यहीं हूं।